गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एब्जॉर्ब्ड, जनरल, फ्यूचर अबाउट। एब्जॉर्ब्ड क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है होली एंगेज इन समथिंग, एनग्रॉस्ड इन समथिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एक ही चीज़ में, बाकी चीज़ों का कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज़ में फुली एंगेज्ड, फुल अटेंशन टू वन थिंग, और चीज़ों का कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है। लीन, जैसे बहुत ज़्यादा लीन, मगन, पूरा एब्जॉर्ब्ड है, फुली एनग्रॉस्ड है। किस चीज़ में एनग्रॉस्ड है? कहाँ पे एनग्रॉस्ड है? अबाउट फ्यूचर, कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, कि मेरा भविष्य कैसा होगा, कि मैं क्या करूँगा, मेरा बनेगा क्या। इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो है स्पाइजीलिया। एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, थॉट्स अबाउट फ्यूचर, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, थॉट्स प्रोफाउंड अबाउट फ्यूचर। और क्या हो जाने का डर? fear of suffering, fear of evil, fear of being hurt, fear of suffocation with restlessness. So इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स हैं अबाउट फ्यूचर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, एप्रीहेंशन है अबाउट फ्यूचर, चिंता है, एक ही चीज़ में डूबा हुआ है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। सिंगुलर मेडिसिन स्पाइजीलिया है। एंग्जाइटी में पेशेंट को टेंशन होती है, चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। यहाँ पे वो बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है, बस एक ही चीज़ में मगन है, एक ही चीज़ में लीन है कि मेरे भविष्य में क्या होगा। एब्जॉर्ब्ड, फ्यूचर अबाउट। सो फ्यूचर के साथ रिलेटेड बहुत सारे स्पाइजीलिया में रूब्रिक्स हैं। वो एब्जॉर्ब रहता है थॉट्स में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, एप्रीहेंशन रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है फ्यूचर के बारे में। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स, बॉडी पार्ट्स, हेड बिलोंग्स टू अनदर। डिल्यूजन्स, इसका मीनिंग कोई भ्रम या कोई वहम नहीं है, बल्कि दिस इज़ द परसेप्शन ऑफ पेशेंट। पेशेंट ऐसे सोचता है, पेशेंट को ऐसा लगता है, चाहे वो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स हो, चाहे सच्चाई पे, फैक्ट्स पे ना हो, लेकिन जो पेशेंट महसूस करता है उसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। बॉडी पार्ट्स, हेड, हेड बिलोंग्स टू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ? हेड होता है जहाँ पे आपका ब्रेन है, जहाँ पे आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग है, आपकी जजमेंट, यहाँ पे आप जहाँ रीज़न करते हो, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हेड होता है। ब्रेन, हेड, दिमाग। तो ये रूब्रिक के अकॉर्डिंगली डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, किसी दूसरे को बिलोंग करता है, उसका हेड अपना हेड नहीं है। फिजिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसका जो ब्रेन है या हेड है या माइंड है वो उसका नहीं है, लेकिन इसको हम मेटाफोरिकली बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। जब कोई भी इंसान अपना ब्रेन ना यूज़ करते हुए, अपना हेड ना यूज़ करते हुए किसी दूसरे की बात के ऊपर रिलाई करता है, किसी दूसरे के डिसीजंस को फॉलो करता है, किसी दूसरे की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर। उसके फैसले उसके अपने नहीं होते, उसके फैसले किसी और के होते हैं। वो उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है,
उसका बेटा, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके और फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। जो इंसान खुद डिसाइड ना करते हुए किसी और की डिसीजन या किसी और की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली करता है, वहाँ पे हम यही रूब्रिक लेते हैं, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। इसमें 6 मेडिसिन हैं जिनमें एलुमिना, नेट्राम्योर एंड थूजा, ये मैंने बहुत कॉमनली कई केसेस में यूज़ की हैं। एलुमिना का तो एक केस मुझे अब भी याद है। एक स्किन प्रॉब्लम की ओल्ड वेमेन थी, बुज़ुर्ग थे जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम थी। उनमें उनके घर में सभी डॉक्टर्स थे, लेकिन एलोपैथी से उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब वो हमारे पास आए तो उनको पूछा गया कि आप अब क्यों मन में आया होम्योपैथी लेने का। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी मैं खुद नहीं डिसाइड करती, जैसे मेरे बच्चे डिसाइड करते हैं बस उसके अकॉर्डिंगली है। अब बच्चों ने सोचा कि हम होम्योपैथी लेंगे, तो आई हैव कम टू यू, तो मैं आपके पास आ गई हूँ। तो इस तरह से पेशेंट खुद डिसाइड नहीं करता, कोई और दूसरा डिसाइड करता है उसके लिए, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव टू में 2 वर्ड्स हैं, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, जो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, जो दूसरी चीज़ों से अलग हो, किसी खास वर्ग के लोग, विशेष, विशिष्ट, स्पेशल, डिस्टिंग्विश्ड, बहुत महंगी चीज़, उसको एक्सक्लूसिव एडिशन बोलते हैं किसी भी चीज़ का। तो एक्सक्लूसिव वो चीज़ हुई जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, डिस्टिंग्विश्ड है, महंगी है। टू का मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, एक्सेसिव। यहाँ पे रूब्रिक में है एक्सक्लूसिव टू, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा विशेष। कौन है? ऑफ कोर्स पेशेंट। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझता है, वो समझता है कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ। अब कोई पेशेंट आके हमें ऐसे तो बोलेगा नहीं कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत विशिष्ट हूँ, आप ये रूब्रिक ले लीजिए। उसको हमने उसकी बातों से ऑब्ज़र्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ। बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी जाता हूँ तो किसी स्पेशल डॉक्टर के पास, सुपर स्पेशलिस्ट के पास, जो हमारे शहर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे ही दिखाता हूँ, मैं छोटे मोटे डॉक्टर को तो दिखाता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्सक्लूसिव टू, के खुद को वो बहुत स्पेशल समझता है। एक बार एक सोरियासिस के पेशेंट मेरे पास आए जिन्होंने पीजीआई से 1-1.5 साल ट्रीटमेंट करवाया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने आते सारे मुझे बोला कि मैं किसी भी ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट को जस्ट ऐसे नहीं दिखाता, मैं तो जो बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट हूँ या पीजीआई जैसा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, मैं हमेशा वहाँ जाता। तो वहाँ पे मैंने लिया एक्सक्लूसिव टू। पहले एक्सक्लूसिव टू में 3 मेडिसिन हुआ करती थी, कैलकेरिया कार्ब, नेट्राम्योर एंड प्लेटिना। लेकिन अभी 3 मेडिसिन और ऐड हो गई हैं, कार्सिनोसिन, रूटा एंड स्पंजिया। सो ये 6 मेडिसिन वाले लोग खुद को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा विशेष, स्पेशल, खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, दूसरों से अलग समझते हैं।
सो आज के रूब्रिक में इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिसऑर्डर सेंसिटिव टू। डिसऑर्डर एक ऐसा वर्ड है जो ऑर्डर के ऑपोजिट है। ऑर्डर होता है हर चीज़ ढंग से, हर चीज़ प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन डिसऑर्डर होता है जिसमें बिल्कुल भी सिस्टमेटिक फंक्शनिंग नहीं होती, सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं होता, सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ नहीं की जाती, टोटल लैक ऑफ ऑर्डर, कन्फ्यूजन, मैसी स्टेट जिसमें बखेरा पड़ा होता है, खलारा पड़ा होता है, चाहे वो किसी काम की चीज़ हो, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, हर चीज़ में डिसऑर्डर। एंड द सेकेंड वर्ड हेयर इज सेंसिटिव। सेंसिटिव होता है जब कोई किसी पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, पेशेंट बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है इन सब चीज़ों से। यहाँ पर किस चीज़ से अपसेट हो रहा है? डिसऑर्डर से। जब चीज़ें ढंग से नहीं होती, जब प्रॉपर सेटिंग नहीं होती, एक मैसी स्टेट होती है, उससे वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, बहुत जल्दी वो हर्ट हो जाता है किसी चीज़ से, एम्बेरस हो जाता है। ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील। इसमें वी हैव 7 मेडिसिन्स। इसका अगर हम डीडी करते हैं तो जो रूब्रिक सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है वो लोग जो हर छोटी छोटी डिटेल को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ को देखना। ये बहुत फंसी किस्म के लोग होते हैं जो फास्टिडियस होते हैं। इनको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो सेंसिटिव टू डिसऑर्डर में पेशेंट बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है अगर कहीं पे भी ऑर्डर ना हो, सिस्टमेटिक चीज़ ना हो। वो चाहे ऑफिस में हो, वो चाहे घर में हो, कहीं भी हो, ही इज़ अपसेट बाय डिसऑर्डर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है स्टडिंग ईजीली। स्टडी होती है कुछ करना, कुछ एक्टिविटी करना, कुछ लर्निंग के साथ रिलेटेड, अध्ययन करना किसी चीज़ का, पढ़ाई करनी, पढ़ना। अक्सर हम ये रूब्रिक बच्चों में यूज़ करते हैं जिनमें स्टडिंग ईजीली, जो कि पढ़ाई बहुत आराम से, बहुत ईजीली कर लेते हैं। मोस्टली हम क्या सुनते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, ढंग से ये स्टडी नहीं करता, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसकी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी होती। लेकिन जो आज का रूब्रिक है वो है स्टडिंग ईजीली। वो बच्चे जो बहुत आराम से, बहुत ईजीली पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, बहुत जल्दी इन बच्चों को याद हो जाता है। सो इसमें वी हैव 6 मेडिसिन्स लाइक लैकेसिस जैसी मेडिसिन्स, फॉस्फोरस, प्लेटिना, कैम्फर, कॉफिया और एक रेयर मेडिसिन है। सो वो बच्चे जो बहुत इजीली लर्न करते हैं, इजीली स्टडी करते हैं, जिनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है अपने सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके ऑपोजिट एक रूब्रिक है स्टडिंग डिफ़िकल्ट। स्टडिंग डिफ़िकल्ट का मतलब ये बच्चे आराम से इजीली पढ़ाई नहीं कर सकते, इनको जल्दी जल्दी बात समझ नहीं लगती, ये जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इनकी कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट होती है, इनका ध्यान नहीं लगता, ध्यान कहीं और रहता है,
या इनमें डलनेस हो सकती है, या इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, या ये लोग गलतियां बहुत करते हैं, स्टडी एवर्शन है, इनकी मेमोरी पुअर है। सो उसके लिए बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। स्टडिंग डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है जिनके लिए पढ़ाई, जो आज के रूब्रिक के ऑपोजिट रूब्रिक है। लेकिन जो बच्चे बहुत इजीली पढ़ते हैं वो इन 6 मेडिसिन्स में आते हैं, और जो इसके ऑपोजिट है, स्टडिंग डिफ़िकल्ट है, उसमें वी हैव 32 मेडिसिन्स। अक्सर ये रूब्रिक हम बच्चों में ही लेते हैं, बड़ों में तो कभी यूज़ नहीं किया। बच्चों में सैकड़ों बार यूज़ किया है और बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स, थ्रो देमसेल्फ ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग, कैन नॉट गेट देयर ब्रेथ। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एंगर, गुस्सा। टेम्पर टेंट्रम्स। टेम्पर टेंट्रम्स क्या होता है? ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें वो उनका ऐसा बिहेवियर होता है जब छोटे बच्चे अपने नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, या अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो वो ऐसा अनप्लेजेंट बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ज़मीन पे गिर जाते हैं, टांगे मारते हैं, अपने पेरेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, ऊंची ऊंची रोना, चीखना। सो इस तरह ये टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। आज के रूब्रिक के मुताबिक वो करते क्या है टेम्पर टेंट्रम्स में? दे थ्रो देमसेल्व्स ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग एंगर। जब इनको गुस्सा आता है तो ज़मीन पे लेट जाते हैं, टांगे मारते ज़मीन पे लेट जाते हैं, चाहे वो घर पे हों। बहुत बार बच्चों को रास्तों में, सड़कों में या बाज़ार में उनको कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की। उन्हें ये होता है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, या मैंने वो चीज़ लेनी है वो क्यों नहीं लेके देते। उस वक्त वो टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, खुद को ज़मीन पे लुटा लेना, और कैन नॉट गेट देयर ब्रेथ, और सांस रोक लेते हैं। इनको सांस ही नहीं आता उन कंडीशन में, ऊंची ऊंची रोना, ज़मीन पे लेट जाना, और उनको सांस नहीं आता। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज थूजा। मैंने बहुत बार थूजा को ऐसे बच्चों में इस्तेमाल किया है, और मदर्स अक्सर क्या कहती हैं कि जब इसकी कोई इच्छा पूरी ना हो, इतना गुस्सा आता है इसको, इतना गुस्सा आता है इसको कि ये ज़मीन पे लेट जाता है और उसको सांस ही नहीं आती। हम तो घबरा जाते हैं, क्यों हो, ये तो सांस ही रोक लेता है, कितनी कितनी देर तक इसको सांस नहीं आता है। हम तो डर ही जाते हैं कि क्या हो गया। तो वहाँ पे गिव थूजा टू द चाइल्ड, क्योंकि इसके साथ वाले और भी बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं। एक है जो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ। अगर किसी बात के लिए कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, वो बर्दाश्त नहीं करते, और तब भी वो दे थ्रो देमसेल्व्स एंग्रीली ऑन द फ्लोर एंड कैन नॉट गेट देयर ब्रेथ, तब भी ऐसे करते हैं। और थ्रोज देमसेल्फ फ्लोर ऑन अपोज्ड व्हेन एंड कैन नॉट गेट हिज ब्रेथ, जब अपोज किया जाता है तब भी उसमें सिंगुलर है। एंगर वायलेंट, थिंग्स डोंट गो आफ्टर हिज विल, जब उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होती तब भी वो बहुत गुस्सा आता है, एंगर वायलेंट है, उसमें भी थूजा सिंगुलर है। सो लड़ाई झगड़े, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, ट्राइफल्स, वो छोटी छोटी बात पे आपे से बाहर हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। सो जब बच्चे एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं अपना नीड्स को पूरा करवाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए, या वो पूरी नहीं होती, तो वो ऐसा अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा गंदा बिहेवियर करते हैं।
ज़मीन पे लेट जाना और सांस नहीं आना, जिसके उसके माता पिता घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये रूब्रिक अक्सर बच्चों में ही इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे ही तकरीबन टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस, वो अपना गुस्सा, वो सब कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जो नॉर्मल वे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल in today's rubric. Thank you.